मयूर जी, आपका एक और जो अ, शोध है, अध्ययन है, विषय है, वो है अघोरी परंपरा। भारत में अघोरी परंपरा साधुओं के बीच में होती है। कुछ अलग तरह के लोग होते हैं जो अघोरी परंपरा का पालन करते हैं। उनके बारे में बहुत सारे मिथ हैं। कुछ लोग उनसे डरते हैं, कुछ लोग उनसे बात नहीं करते, लेकिन कुछ लोग उनके जीवन को जानने का प्रयास भी करते हैं। तो उन्हीं में से एक है मयूर जी। मयूर जी ने काफ़ी नज़दीक से अघोरी परंपरा को देखा है। मयूर जी, बताइए क्या है ये परंपरा? आपने जो अभी शब्द यूज़ किया परंपरा, वो ही मैं समझता हूँ, मुझे उसके बारे में पता नहीं था कि अघोरी साधुज उनकी भी एक परंपरा है और वो महादेव के शायद सबसे कट्टर भक्त हैं। लॉन्ग कट और शॉर्टकट के बीच वो चूज़ करते हैं शॉर्टकट। भक्ति मार्ग है, मंत्र मार्ग है, अलग अलग मार्ग है। उनका मार्ग है सीधा, ऐसा ऐसे कुछ टेक्निक्स यूज़ करने जिसकी वजह से वो महादेव के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। मैं मिला, एक्चुअली मिला भी नहीं, मेरा पहला एक्सपीरियंस था व्हेन आई वाज 9 years old। मैं 9 बरस का था और मैं शनिवार के दिन हनुमान के मंदिर के बाहर एक ऐसे कोई बैठे थे बिना वस्त्र, सिर्फ लंगोट पहने, और हिज बॉडी वॉज कवर्ड विथ ऐश। मैं 9-10 years का होगा। मैं प्रभावित हो गया, मैं डरा नहीं। और ये मेरे पिताजी ने भी देखा। तो मैं उनकी तरफ जा रहा था, वो बाहर बैठे थे हनुमान मंदिर, और मैं जाता था हनुमान मंदिर, हनुमान से ऑफ कोर्स उनको नमस्कार करना, लेकिन वो प्रसाद बहुत अच्छा लगता था मुझे। लेकिन वो बैठ गया अंदर। व्हेन आई सॉ दी अघोरी साधु, मैंने पहले बार देखा। और देन काफ़ी साल बाद वो अंदर बैठ गया था, लेकिन काफ़ी साल बाद व्हेन आई मेट द अघोरीज एट, आई कैन नॉट रिवील दैट नेम, बट व्हेन आई मेट द अघोरीज नॉर्थ में, कुछ कॉन्टैक्ट्स के द्वारा उनके साथ वार्तालाप किया, मुझे ये बताया गया था कि नो मोबाइल। तभी आए थे। मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं, लेके जाना है तो पेंसिल और एक नोट पैड लेके जाओ अगर आपको कुछ पूछना है। स्ट्रिक्ट था वो। तो वो जब भी मैं उनको मिला, जब भी मैंने उनसे वार्तालाप की, मुझे तभी लगा कि लोगों को जानना चाहिए कि अघोरी साधु हैं। काफ़ी लोग डरते क्यों हैं? जी, मेरा प्रश्न यही है कि लोग डरते हैं अघोरियों से बात करने में, अघोरी का साथ लेने में, अघोरियों के पास जाने में। क्यों डरते हैं? आखिर क्या है? लोग उन्हें खतरनाक क्यों मानते हैं? लोग ऐसा उन्हें लगता क्यों है कि ये हमारे से अलग हैं, ये हमारे साधुओं से भी अलग हैं? बिकॉज उन उनके जो वेज है, टेक्निक्स है, वो नॉर्मल जो साधु संत हैं उन जो वो करते हैं, उनसे इनके टेक्निक्स बहुत अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने देखा है कि अघोरी साधु एक मृत शरीर के ऊपर बैठ के ऐसे कुछ हैंड मूवमेंट्स करते हुए, कुछ उनका एक होता है टेक्निक, वो आवाहन करते हैं, वो उस स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट करते हैं उनके ऊपर बैठ के। अभी जो नॉर्मल पर्सन देखेगा, वो तो नॉर्मल बॉडी को देखेगा तो भी वो डर जाएगा। एक साधु को मृत शरीर के ऊपर बैठ के कुछ टेक्निक्स ऑफ मंत्र तंत्र कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो डरेगा ही ना। वो एक बात हो गई। दूसरी बात, वो रात में काफ़ी सारे मतलब आफ्टर इवनिंग आवर्स, अर्ली मॉर्निंग तक ऐसे कुछ उनके जप होते हैं, मंत्र होते हैं, वो उसी टाइम पे करना होता है। वो सोते नहीं हैं उतना, तो उनके आंखें बहुत लाल होते हैं। ये मैंने देखा है, ऑलमोस्ट ये डिस्टेंस पे मैंने देखा है। तो वो जब आप, और वो दे आर नॉट इनटू बाल ऐसे होने चाहिए वैसे, वो हैं वैसे हैं। और दे उनको ये भी नहीं है कि आप कौन है, उनको दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आपने कभी एक अघोरी को प्रवचन देते हुए सुना है क्या? कभी नहीं। वो उनका कनेक्शन ही नहीं है ह्यूमन बींग्स के साथ। वो सिर्फ एक ही उनका उद्देश्य है, आध्यात्मिक,
महादेव से मिलना है, उस एनर्जी को महसूस करना है, महादेव ही बनना है। इसलिए वो जटा उनका ऐसे हो जाता है, जटाधारी बन जाते हैं। मांस, वो भी लोगों को लगता है वो दे ईट ह्यूमन फ्लैश। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, बिकॉज मैंने मेरे रिसर्च के थ्रू मैंने ये जानकारी प्राप्त की है कि वन ऑफ द टेक्निक्स, एक काफ़ी टेक्निक्स है, उनमें से एक टेक्निक है जहाँ पे उनको हाफ बर्न्ड ह्यूमन फ्लैश का कंजम्पशन करना है। वो खाते नहीं हैं, वो खाना नहीं उनके लिए, वो जब भी कंज्यूम करते हैं, ऐसी मान्यता उनकी है, और वो है कि उस एनर्जी को वो अंदर लेते हैं, उनके अंदर वो लेते हैं, एज एन एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे उनकी साधना और तीव्र हो जाती है। तो ये जब भी कोई सुनता है ना कि वो ये करते हैं, वो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, वो तो डर आ जाता है। अघोरियों को उनके ही स्थान में उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको प्रश्न ऐसे मत, डोंट गो विद द अंडरस्टैंडिंग कि वो ये करते हैं वो करते हैं। उनको वो चाहते हैं ना, तो वो 2 मिनट में आपको बता देंगे आपको है कौन। 2 बंदे गए थे, मैं एक बताता हूँ उसके उसके बारे में, जिससे मैंने सोचा कि पुस्तक लिखना ही है। 2 बंदे गए और वो जब ही मिलने गए, अघोरियों ने अघोरी एक था उसने, और ये उसी बंदे ने मुझे बताया उसने पूछा कि आते आते बताया आपका नहीं होगा, आपको वेट करना है। तो पता नहीं वो, तो उनको लगा ये क्या बात करें, तो उन्होंने प्रणाम किया, बैठे। आपका शादी इतना जल्दी नहीं होगा। उनके तरीके बात करने के बहुत अलग होते हैं, तो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। और दूसरे को बोला कि जॉब मिल जाएगा आपको। तो ये प्रश्न ही उनको पूछने थे उस अघोरी को। अघोरी ने ऑलरेडी बता दिया, उनको ऑलरेडी पता था ये क्यों आ रहे हैं। तंत्र मंत्र साधना, मानव मांस का भक्षण, रात्रि में भभूत के नाम पर जो चिता की राख है उसको लगाना, कई सारे नशे करना, अलग तरह का जीवन जीना, ये अघोरी परंपरा के अंग हैं। लेकिन इसी से तो लोगों को डर लगता है, इसी से तो लोग भय खाते हैं। लेकिन हमें अघोरी तो नहीं बनना है, हमें तो दीक्षित नहीं होना उनके साथ। हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, जाके देखते हैं कि ये है कौन, क्या है। जैसे आप जंगल में गए तो एक शेर को देखा तो हम देखना चाहते हैं, हम उनको उनके पास जाना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ रहने दो ना, लिव एंड लेट लिव। जानकारी प्राप्त करो बट डिस्टर्ब मत करो, इज माई पॉइंट।